इंशाल्लाह ताला ये वज़ीर आला जो इस वक्त है ना, ये तो वज़ीर आला है ही नहीं, फ्लैट ही होटल का वज़ीर आला है। असद खोकर साहब तो नून लीग से जीते हुए हैं, वो लोटा हो गया है एकादी हुकूमत है चोरां दी। मुझे और कुछ नहीं गिराएंगे, तो सबसे बड़ी हमारी रोड सड़कें गिराएंगे। फिलहाल तो पलड़ा भाड़ी नून लीग का ही नजर आ रहा है। वही टैक्स का पैसा था जो इन लोगों से लिया जाता था, इन्हीं लोगों के ऊपर लगा दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के हल्का PP 168 में, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का है और ख़ासा ज़ोर शोर से चल रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं एक दूसरे के। लेकिन हैरान कुन ये मामला है कि 2018 में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीती थी, लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन हुई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असद खोखर साहब हैं वो मुनहरिफ हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल हो गए। अब उनके मद्दे मुकाबिल मलिक नवाज़ अवान साहब को टिकट दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब देखना यह है कि इस हल्के के अवाम क्या कहते हैं, क्योंकि इस हल्के में खासा ज़ोर रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून का भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, और माजी में यहाँ पर जो साबिका MP हैं उन्होंने खासे काम भी करवाएँ। चलते हैं और देखते हैं अवामी रद्द-ए-अमल क्या है इस इलेक्शन के सिलसिले में। कि इलेक्शन का जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? इलेक्शन का क्या सिलसिला है, कौन जीत रहा है, किसको वोट दे रहे हैं लोग? वोट जी इमरान खान को दे रहे हैं। इमरान खान को? तो असद खोकर साहब तो नून लीग से जीते हुए हैं, वो लोटा हो गया है। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह है अब वोट उसको नहीं देना है? मुस्लिम नून ने काम शाम नहीं किए थे, इमरान खान को वोट देते हैं। इमरान खान ने बहुत काम किया हुआ है इधर। तो वो कह रहे हैं असद खोखर ने काम किया था। नहीं तो उसको पैसे मिले तो उसने किया है ना। अच्छा, हाँ। आपने वोट किसको देना है जी? PTI को। आप किसको वोट दे रहे हैं? PTI को। अच्छा जी, यहाँ तो PTI के वोटर हैं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे हैं? अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा, ये चोर ने तेल 250 रुपये, हर शै नूं अग लगी है, आटा लभ नहीं रहा, जेड़ा बेच रहा ब्लैक चाटा बेच रहा ने। एकादी हुकूमत है चोरां दी, चोरां दे बच्चे चोर। आप किसको वोट दे रहे हैं? सर PTI को वोट दे रहे हैं, चोरों के खिलाफ वो खड़े हैं हम इंशाल्लाह। यार असद खोखर ने इस हल्के में इतना काम किया है। असद अली खोखर ने काम नहीं कराया, PTI ने करवाया। असद अली खोखर सिर्फ उनके मेंबर थे। अच्छा, और ये सिर्फ PTI का काम किया हुआ, बस आवाम को सिर्फ समझना असद अली खोखर PTI के मेंबर थे, इसलिए उन्होंने काम करवाया। आप किसको वोट दे रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे हैं? यार वोट तो जिसको भी देंगे, लेकिन ये है कि कोई काम तो कोई कर नहीं रहा। अच्छा, ना पिछली हुकूमत ने कुछ किया। अब ये देख लें, ये भी आपके सामने है। वोट तो वैसे तो मैं नून लीग को देता हूँ। अच्छा, तो बात ये है कि अब वोट उसको देंगे जो हमारे हक में वोट देगा। तो आपके हक में क्या अब हमजा शाहबाज कह तो रहे हैं कि हम बेहतर करेंगे? उम्मीद तो है। अच्छा, उम्मीद तो मुझे भी है कि इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। मतलब 90 दिन में 90 रुपये पेट्रोल तो बढ़ गया है ना। लेकिन सर बात ये है कि अब ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो पिछली हुकूमत है मुआहदे उन्होंने किए हैं, तो अब हम उस पर काम कर रहे हैं। जाहिर है ये तो मुझे पता है, ये तो सारी आवाम भी जानती है, 2-3 दिन या 3 महीनों में मसला हल नहीं होता। तो कुछ टाइम तो लगेगा। घर का निज़ाम ख़राब हो जाए तो वो नहीं सालों ठीक होता, तो ये तो मुल्क का निज़ाम है। सही। तो दुआ। आप किसको वोट दे रहे हैं भैया? सर हम तो शुरू से नून लीग के वोटर हैं, तो ये मुल्क के हालात ना कुछ समझ नहीं आ रहे, बेहतर नहीं है ये। फारग सर आप किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह ताला किसको वोट दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ इमरान खान। वजह क्या है? वजह क्या है सर, वो ईमानदार इंसान है। मुल्क तो उसने बर्बाद कर दी है। वो कह रहे हैं मुल्क की बर्बादी हो गई। आपका क्या बर्बादी है? बताए ना भाई, क्या अच्छा, कोई एक काम बता दे खान साहब ने 3.5 साल 4 साल में किया हो, कोई एक काम आप ये बताए बर्बाद क्या किया? अच्छा मुझे ये बता दे कि अगर नून लीग की हुकूमत थी। अच्छा मैं आपको बताता हूं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मेट्रो किसने बनवाई थी? मेट्रो, अगर ये मेट्रो यहाँ पे ना होती तो आज आपके यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं होता। अच्छा, ऐसे ही था। आपका GT लगता है, अब आपको लगता है GT रोड है। आप ये लगा लो। अब ये तुर्की से मुझे और कुछ नहीं गिराएंगे। तो सबसे बड़ी हमारी सिर्फ रोड सड़कें गिराएंगे। अच्छा, नहीं देखिए सबसे बड़ी हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्ट की बहुत बेहतरी कर दी। हाँ, और ट्रांसपोर्ट में डालने वाला पेट्रोल भी बेहतर कर दिया।
ये चीज यहाँ पे आई है, किस में आई है? IMF के पाँव में पड़ गए हैं। उन्होंने इनकी लकीरें निकलवानी। नहीं, उन्होंने कहा है कि पेट्रोल जो है अभी मजीद थोड़ा सा और बढ़ना है, वो कह रहे हैं फिर मुल्क बेहतर हो जाएगा, तो गरीब आवाम बेहतर हो जाएगी। ये कर ही नहीं सकते सर। अच्छा, ये जो बातें कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, यही होनी है, इससे आगे कुछ नहीं है। आप किसको वोट दे रहे हैं भाई? PTI। वजह बस तो यहाँ दूसरी चलती है, नून लीग वो कह रहे हैं चलाई, बस उसने चलाई हुई है। हाँ। अकेले ने 10 को लगाया हुआ। गरीबों की बस हो गई है? नहीं, जो कमा रहा उसकी बस नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, बाकी मेहनत अपनी करनी है। वोट PTI का। वोट PTI को देना। हाँ जी, PTI के वोटर जो हैं वो कह रहे हैं जी PTI को, नून लीग कह रही है कि नून लीग को वोट देना है। क्या सूरत हाल है ये इलेक्शन में, किसको वोट जा रहे हैं? वोट किसको? पार्टियां जा रही हैं बराबर। अच्छा, बराबर हैं इंशाल्लाह। तो असद खोखर साहब छोड़ के इधर आ गए नून लीग में, अब लगता है नून लीग जीतेगी PTI जीतेगी? ਅਸੀਂ कौन जीतेगा? ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਢੈਂਦਾ। वैसे अब सूरत हाल जो महंगाई की हो गई है और लोड शेडिंग भी, इसमें क्या महंगाई तो बड़ी चर्चा चलती भी है। आप सख्त काम करने वाले आदमी हैं, मजदूर आदमी, क्या कहेंगे? मजदूर आदमी, हाँ मजदूर आदमी क्या कहेंगे? महंगाई हो गई है ना। महंगाई हो गई, सारे बंदे बैठे हैं, हर बंदा परेशान है। चल सही तू भी। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत है? क्या सूरत हाल है इलेक्शन की इधर? इलेक्शन इंशाल्लाह PTI जीतेगी। वजह क्या वजह है PTI जीतने? इमरान खान अच्छा आदमी। अच्छा, तो उन्होंने काम ही कोई नहीं किया, महंगाई इतनी कर दी है, पेट्रोल इतना बढ़ा दिया, आटा घी नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा आएगा। तो ये असद खोखर कहते हैं इस हल्के में उन्होंने बड़ा काम किया। PTI के दौर में किया ना। अच्छा, अब तो उन्होंने PTI के दौर में नहीं किया, अब तो नून लीग में आ गए वो। अब काम किया तो वो आम के टैक्स का किया है, अपने पास तो नहीं लगाया कोई भी। अस्सलाम भाई, क्या सूरत हाल इलेक्शन में, कौन जीत रहे हैं? भाई इंशाल्लाह मलक नवाज वान जीतेगा, ठीक है, क्योंकि जो कह रहे हैं ना कि भाई मलक असद अली खोखर ने बड़े काम करवाए, उनसे ये पूछें कि PTI के जब PTI की हुकूमत थी तो वो फंड रजिस्टर्ड कब हुआ था जो वो काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये बात रही कि हम इंशाल्लाह PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा हमारा जो वोट है ना वो हमारा उसको उसी हुक्मरान को रहेगा जिसने को मुल्क की खातिर कुछ किया हो, क्योंकि तो इमरान खान ने कुछ किया इस मुल्क की खातिर आपके ख्याल? भाई बहुत कुछ किया उन्होंने, 3.5 साल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मुल्क को ना कोरोना से निकाला है, ठीक है। अगर जब उन्होंने मुल्क को, हमारी आवाम को जब रिलीफ का टाइम आया कि भाई आवाम को रिलीफ देना है, तो उन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए हैं, जो उन्होंने कामयाब करवाया है, जो अमेरिका ने कामयाब करवाया है, जिसके पीछे सबसे बड़ी साजिश जो थी ना वो अमेरिका की थी, ठीक है। ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत है ना नून लीग की, ये पूरी हर जो भी पढ़ा लिखा जो तबका है ना सबको पता है कि किसके गुलाम है ये गुलाम है बस? ये अमेरिका के गुलाम है ये, क्योंकि इनका सारा कारोबार ही सारा बाहर है। इंडिया, अब जो हमारे इंडिया में जो तौहीन हुई है आपसे सल्लम की, इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? हमारे फिर भी इमरान खान का उसमें बयान आया था कि भाई क्यों हमारे आपसे सल्लम की तौहीन की जा रही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आप एक भी उसका कोई, लेकिन लाहौर तो शहर कहा जाता है, मियां नवाज शरीफ का वोट है, एम ही वोट है, जो पढ़ी लिखी आवाम है वो इंशाल्लाह PTI को ही वोट देगी। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं PTI को वोट देगी। चलो लोगों से बात करते हैं। इमरान खान वोट देता है, इमरान खान जिताया जाए। क्यों वजह? महंगाई तो जान छोड़ जाएगी, बड़ी महंगाई भी बड़े तंग हुए। तो पहले तो कहते हैं इमरान खान ने भी महंगाई की है। पहले इमरान खान ने अपनी सियासत अपने तौर तरीके ना चलाया, काम तो सोना चलता रहा। अच्छा, करोने कराने तो बचाता, आवाम जी अच्छे तरीके चलती रही। 250 रुपये लीटर तेल हो गया, चलो उनके दौर च सस्ता तो है ना, कोई सुकून तो है ना। तुसी वोट इमरान खान को देना? इमरान खान पक्का वोट है साडा। अच्छा जी, ये इमरान खान को वोट दें। क्या सूरत हाल इधर रहेगी जी वोटों की, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है इधर? जिस तरह से हम देख रहे हैं फ़िलहाल तो पलड़ा भाड़ी नून लीग का ही नज़र आ रहा है। अच्छा, तो बाकी दोनों हुकूमतों से आवाम तंग है, जो महंगाई है, जो आपके सामने लोग भी कंफ्यूज हैं कि क्या करें और क्या ना करें। बाकी पीछे तो हाथ आपको पता है किसी और का ही होता है। अच्छा, जो किसका हाथ होता है वैसे? ये तो हम नवाज शरीफ साहब कह गए हैं ना किसका हाथ होता है, ये खिलाई मखलूक का ही हाथ होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो जिस तरह से वो फैसले करते हैं उस तरह से आगे चलता है। बाकी ये वोट वगैरह ये तो आवाम को देखे ना, आवाम के वोट की कोई अहमियत नहीं है। आवाम के वोट की कोई अहमियत नहीं है। ये ज़बरदस्त किस्म की मिठाई लाहौर की, वैसे ही हर चीज़ जो है वो खाने पीने में अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट की क्या सूरत इधर हो रही है जी? आपके सामने ही है जो भी हाल है। तो कौन जीत रहा है आपके इलाके में, क्योंकि आप तो यहाँ बाजार में बैठे हैं, क्या सूरत हाल रहेगी? फिलहाल तो किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल चाल है? वोटों का क्या बनेगा इधर? क्या वोटां का की बनना है थे? वोटां का? हाँ, जो इन्नी महंगाई है तो वोटां का की लेना उन्होंने।
अच्छा ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ ਹਰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਟਾ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੋਕੀ ਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਨੂੰ ਸੀ 120 ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 250 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ कभी आवाम वास्ते कोई नहीं चंगा आवाम के लिए जो है वो मुश्किल ही मुश्किल है वन 168 PP लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। मलिक नवाज़ अवान साहब हमारे साथ हैं और कैंपेन पे निकल रहे थे जब हमने पकड़ा है। मलिक साहब इलेक्शन तो ज़िमनी है लेकिन सिचुएशन मुख्तलिफ है कि आपके ही जमात के मुनहरिफ हो गए और उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्शन है। वोट पहले PTI का था या आपके मुखालिफ उम्मीदवार का था जो 2018 के इलेक्शन में था? अच्छा, पहली बात तो मैं इस इलेक्शन को ना ज़िमनी इलेक्शन नहीं समझता। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अगर इस इलेक्शन पे थोड़ी सी गौर की जाए तो पता चलता है ये ज़िमनी नहीं है, ये रजीम चेंज इलेक्शन है। अच्छा, जो भी जीतेगा तो रजीम चेंज हो जाएगी, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो मुखालिफ कैंडिडेट है 2018 में नहीं बल्कि 19 में यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और उसमें भी उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट पड़ा था। अच्छा, इमरान खान के निशान बल्ले पे उसको वोट पड़ा था। और अब चूंकि उस बंदे ने ये किया है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, तहरीक इंसाफ ने उसको वोट दिया था, उसने उन सब का वोट बेच दिया है, ज़मीर फरोशी कर दी है, जिसकी वजह से अब लोग सख्त किस्म के उसके ख़िलाफ़ हैं। उनके दिल में उसके ख़िलाफ़ गुस्सा है कि उसने ये क्यों किया है, इसलिए लोग इस गुस्से में डबल ताकत से बाहर आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ की दोबारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत तो बहरहाल उनके पास है इस वक्त है। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला हैं, जैसे भी वो जितने भी वज़ीर आला इख्तियार के हैं, तो हुकूमती इख्तियारात का इस्तेमाल हो रहा है आपके इस हल्के में? अच्छा, मैं बताता हूँ, हुकूमती इख्तियारात ये अगर 19-20 18-20 कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे फ़र्क जो है ना वो 70-50 का है। अच्छा, ये फ़र्क निकलने वाला नहीं है, इसमें भी दलील रसवा हो जाएंगे, ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो जितना भी डिफरेंस डालने की कोशिश करेंगे ना, वो जो भी करेंगे इंशाल्लाह ज़िल्लत रसवाई उनका नसीब है। अच्छा, आपका इलाका थोड़ा सा पसमानदा भी है पीछे की सारा, तो ये कहा जाता है कि बड़ा काम भी उन्होंने किया है बहरहाल। हाँ, ये बड़ा अपनी अहम बात की है कि पिछले 10 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। इन पूरे हल्के के लोगों को पता है किसी ने कोई काम नहीं करवाया। और जैसे ही तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, एक ज़िमनी इलेक्शन वाहद लाहौर में जो जीते थे, उसके बाद खान साहब ने इस हल्के को स्पेशल फोकस किया और इसको बड़े तगड़े फ़ंड दिए तहरीक इंसाफ ने। और जब फ़ंड दिए तो इस इलाके में बड़े काम किए हैं तहरीक इंसाफ ने करवाए हैं, वो किसी और ने नहीं करवाए। वैसे तो मैं भी इधर रख लूँगा, कई बंदे यहाँ पे खड़े कर लूँगा कि काम हो रहा है, तो वो बंदा खड़ा देख रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई अपनी जेब से कर रहा है। काम तो वो जो तहरीक इंसाफ ने करवाया, वही टैक्स का पैसा था जो इन लोगों से लिया जाता था, इन्हीं लोगों के ऊपर लगा दिया गया। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बंदे को ये नहीं पता कि कौन सी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पे काम हुआ है और किसने करवाया और किसके कहने पे हुआ है। वो तहरीक इंसाफ के कारकुन है, वो MP है इस हल्के में। मेरी बात सुने, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुन है, एक सरदार अजीमुल्ला है, ठीक है, एहसान डोगर है, इसके अलावा और 2-3 हैं। टोटल काम वो करवाते रहे हैं, वो PTI के पुराने कारकुन हैं। ये बंदा घर से बाहर नहीं आया, किसी को नहीं मिला आके इधर, ठीक है। इसने आराम से वहाँ से एंजॉय किया है, अपनी जो मिनिस्ट्री थी उसको एंजॉय करते रहे हैं माशाल्लाह। और काम सारा हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुन जो थे उन्होंने खड़े होकर करवाया तहरीक इंसाफ के फ़ंड से। ये इस हल्के को बहुत अच्छी तरह से बावर है। अच्छा, आपको मालूम है कि आपके ज़िमनी इलेक्शन जो हैं 20 हल्के, उस पर पंजाब की वजारत आला यानी कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उस पर चल रही है, तो इसमें अब आपके हल्के में और बाकी पूरे पंजाब में सिचुएशन क्या, वज़ीर आला तब्दील करने आप जा रहे हैं या फिर जो वज़ीर आला चल रहा है वो है, ओवरऑल क्या सिचुएशन? अच्छा, ये पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला ये वज़ीर आला जो इस वक्त है ना, ये तो वज़ीर आला है ही नहीं, फ्लैटी होटल का वज़ीर आला है। वैसे भी अभी अदालत ने इसको ऐसे हाथ पाँव बांध दिए हैं, निगरान बना के बैठा दिया है, जितनी उसकी औकात थी उसको वहाँ पर ले आए हैं, ताकि उसको पता है, चल गया है, सबको पता चल गया है कि ये आगे नहीं है। तो इसी वजह से उनको ये भी पता था कि ये ख़राबियाँ करेगा,
तो इस वजह से उसके हाथ पाँव बांध के ना तो उसको थोड़ा सा कॉर्नर किया है ताकि अपनी औकात में रहे। और तीसरी बात बड़ी ये है कि 110% 20 की 20 सीटें अल्लाह के फजल से तरीके इंसाफ की हैं, ठीक है। और ये रजीम चेंज हो जाएगी और इसके बाद सबको पता चल जाएगा, जो ऊपर से हुक्मरान थे, हाकम बने हुए थे, जो हमें ग़ुलाम समझते थे ना, वो भी अपनी औकात में आ जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी कौम ग़ुलाम नहीं है, अब ग़ुलामी से आज़ादी इन्होंने ले ली है। आप मुतमईन हैं इलेक्शन कमीशन के यहाँ मकामी जितनी भी इंतज़ामिया हैं उसके कि वो किसी किस्म का इंटरफेयर अभी भी नहीं कर रही और आगे भी इलेक्शन के डे पे? हाँ, मैं ये बताता हूँ, बिल्कुल इंटरफेरेंस शदीद किस्म की है इन्होंने। अच्छा। बहुत ज़्यादा की है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि यहाँ पे जो मौजूद DSP है ना, टिकट उसको दे देना चाहिए था। वो बेहतर कैंपेन कर रहा था, वो बंदों को फ़ोन करता था, बुलाता था और कहता था, चाय पिलाता था, किसी को वैसे थ्रेट करता था और कहता था वोट नून लीग को दो। मैंने ये मशवरा भी दिया था किसी सीनियर अफसर को पुलिस के, मैंने कहा इसको टिकट दिलवा दें, ये बेहतर रहेगा, ये भी रिकॉर्ड बन जाएगा एक कि एक DSP ने जनाब वहाँ से इलेक्शन जीता है शेर के निशान पे, तो मैंने कहा इसको ना दें, उसको दे दें टिकट। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की है पुलिस ने और हमने बड़े अच्छे तरीके से उनको टैकल किया है और उनका मुकाबला किया। मेरे वर्कर्स ने बिल्कुल नहीं डरे, जो भी वो करते रहे हैं उनका मुकाबला किया और आज सारे का सारा वर्कर खड़ा हो गया है। अब तो उनमें ज़रूरत ही नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। अब चूँकि उनको पता है कि हज़ारों की तादाद में नौजवान बाहर निकल आए हैं, ठीक है, हर UC में हर जगह पे जिधर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे रश है, शोर है, शिद्दत है। अब अगर इस तरह की कोई हरकत पुलिस वाले करेंगे तो उनको ये पता है कि हमें बहुत आगे से सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा। अच्छा, लिस्टों में बड़ा बात हो रही है कि जी लिस्टों में वोट तब्दील हो गए हैं, मोहल्ले तब्दील हो गए हैं, गलियाँ, तो आपको शिकायत आई है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे किया है, बिल्कुल ऐसे इन्होंने किया है। लिस्टों में बहुत तगड़ी हेरा फेरी की है, लेकिन कितनी के कर लेनी है क्या? वही है जो उनके पास हेरा फेरी है, लेकिन यहाँ पे सारी आवाम खड़ी है, कुछ नहीं होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इनको कहता हूँ जितनी साजिशें करनी है कर लो। इनकी तो ये ज़हनियत नहीं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि ये इतनी छोटी ज़हनियत के लोग हैं कि हम फ्लैक्सें लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, रात को लगाते हैं यूसीओं के अंदर, और ये जनाब क्या करते हैं, जैसे ही वहाँ से जाते PHE की गाड़ियाँ आती हैं और ट्रक भर भर के उतार के हमारी फ्लैक्सें, हमारे बैनर क्लोज करते हैं और ले जाते हैं। वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे मैंने दी हैं। उस दिन नजम साहब आए हुए थे, उनको मैंने वीडियो दी, वो कहते वीडियो दें, मैंने वीडियो दिखाई, कहते यार ये, मैंने कहा ये ट्रक देखें भर भर के लेके जा रहे हैं। इस तरह के ओछे हथकंडे कर रहे हैं, इस तरह की कमीनगी कर रहे हैं। तो मैंने तो इनको कहा है कि ना फ्लैक्सें उतारने से, ना झंडे उतारने से, ना बैनर उतारने से कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला ये रजीम चेंज हो जाएगी, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम और लगाएंगे। अच्छा, आखिर में एक चीज़ है, नून लीग का शहर कहते थे, मियाँ नवाज शरीफ का शहर, तो अब ये क्या, किस तरह से आप चेंज क्या समझते हैं कि वो पहले भी 14 में से 4 आपके MNA हुए थे, फिर 3 हो गए, फिर MPA भी, अब ऐसा क्या है जो लाहौर में चेंज हो जाएगा? अब मैं बताता हूँ, इस लाहौर की आवाम को समझ आ गई है कि मियाँ नवाज शरीफ ने क्या किया है। जब वो इधर था तो जाना चाहता था बाहर, तो उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया है, उसके प्लेटलेट्स गिर गए थे। बल्कि मैं तो यही कहता हूँ, ये मेरा ही जुमला है, मैंने कहा था इसकी प्लेटें टूट गई थी और फ़ौरन इसने इस तरह की कोई मेडिसिन खाई थी, इंजेक्शन लगवाए और अपने आप को बीमार साबित किया, झूठ बोला, फ्रॉड किया, अदालतों से इसने एग्रीमेंट किया और करके बाहर चला गया और उसके बाद वापस नहीं आया। इस मुल्क का इस बंदे ने पैसा लूटा है, एक एक बंदे को क्लियर हो चुका है जो इसने जुल्म सितम किए हैं। अब लाहौर की आवाम, अब जब बताएं, जो पेट्रोल है वो कहाँ तक पहुँच गया है? क्या लाहौर की आवाम नून लीग की वजह से इनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? उतना ही महंगा मिल रहा है। घी सस्ता मिल रहा है, जो 250 रुपये kg महंगा हो गया है। अभी बिजली का आप लगा लें, 35 रुपये के करीब यूनिट हो गया बिजली का। आपके इलाके में तो कहते लोड शेडिंग फिर नहीं हो रही है? इस इलाके में बेशुमार लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको एक और भी बात बताऊं, जो दूसरा इलाका है ना, वहाँ पर तो बिजली आ ही नहीं रही। 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ बिजली आ रही है, लेकिन इसमें बड़ी हिम्मत करके वो 12 घंटे बिजली आ रही है, 12 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। क्या इलेक्शन है? इस हद तक पहुंच गए हैं, मुल्क को उन्होंने दिवालिया कर दिया है, कुछ नहीं है मुल्क के पास इस वक्त। अब मियाँ नवाज शरीफ को किसी ने चाटना है, क्या करना है उसको? जब खाने के लिए गरीब के पेट में रोटी नहीं जा रही, उसके बेचारे का बिल नहीं पे हो रहा, उसको पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो जिम्मेदार आप खान साहब को ठहराते हैं ना, क्या वही करके गए? माशाल्लाह खान साहब थे जब, तो अल्लाह के फजल से पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिल रहा था, बल्कि 160 पे था और खान साहब ने 10 रुपये लीटर कम किया था। उस वक्त घी जो था वो 380 रुपये मिल रहा था। सेहत कार्ड लोगों को मिल रहा था, लंगर खाने चल रहे थे, पनाहगाहें चल रही थीं और बेशुमार काम चल रहे थे और 12-12 हज़ार गरीबों यतीमों मस्कीनों को मिल रहा था, ठीक है। खान साहब की जब तक गवर्नमेंट थी उसने अपनी आवाम के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। और क्यों किया? कि इसी आवाम का टैक्स था जो खान साहब जमा कर रहे थे और इसी आवाम के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, सब्सिडी दे रहे थे इनको।
जब से ये डाकू बदमाश आए हैं इन्होंने सबसे पहले आते सब्सिडी बंद की है। जब इनकी सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी, क्यों बंद की है सब्सिडी? ये सब्सिडी दें ना, ये 250 रुपया सब्सिडी दें घी के ऊपर, घी 400 पे आ जाएगा। ये पेट्रोल के ऊपर 85 रुपये सब्सिडी दें, पेट्रोल अपनी जगह पे आ जाएगा, जिस तरह से इमरान खान दे रहा था। ये क्यों नहीं दे रहे? उस वक्त मुल्क चल रहा था, अब क्या प्रॉब्लम है? बात ये समझने की है। इसलिए ये जो भी अब कर लें, जो भी कह लें, इनके पास कोई मंजन चूरन नहीं है बेचने के लिए। अब ये फारग हो चुके हैं। अवाम के सामने जब जाते हैं तो ज़लीलो रसवा हो रहे हैं। अब लोग लोटे लेके बैठे। बल्कि अवाम जो है वो अब 17 तारीख को क्या फ़ैसला करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम नून हल्का PP 168 और अवामी रद्दअमल भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। इलेक्शन का आप मेरे ख्याल इलेक्शन कैंपेन पे निकल रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया जी आपका। चलते हैं जी, लोगों से और भी बात करते हैं, उम्मीदवारान से भी बात होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।